18 अध्याय का 25 आयत। उत्पत्ति 18 का 25 आयत। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। जे तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे बस दुआ करेंगे। हमारा सृजनहार परमेश्वर, हम तेरा पाक कलाम के सामने हैं। अमर दयालु दया करें खुदा। तेरे बच्चे लोग हैं, बहुत दिनों के बाद तेरे कदमों पर आने के लिए तूने मदद किया है। हर एक परेशानियों के बीच में जीत हमारा हो चुका है खुदा। अनेक परेशानी तंगी हमारा जीवन में आ गया, और खुदा तूने सारे काला बादल को तूने दूर कर दिया। तेरा रोशनी हमारे जीवन में तूने दिया है खुदावन। तेरा कलाम से हमको तृप्त करे प्रभु जी। हमारा सारे खराबी, सारे परेशानी, सारे वेदना और सारे बीमारी खुदावन इसका इलाज तेरा पाक कलाम हो। परमेश्वर मदद करे, सबको आशीर्वाद हो। प्रार्थना कबूल करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इधर पढ़ा था, परमेश्वर के बारे में कहता है, परमेश्वर तू सारे दुनिया का न्यायी है, तू न्याय जरूर करेगा। समस्त दुनिया का न्यायी है हमारा परमेश्वर, वो न्याय करेगा। धर्मी दुष्टों के साथ नाश होने नहीं देना। ये प्रार्थना है इब्राहिम का। इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त है, परमेश्वर का माना हुआ विश्वासी है। विश्वासियों का पिता अब्राहम है। इब्राहिम अन्य जातियों के बीच में प्रधान है, हित्तियों का प्रधान। परदोस में जाए तो परदोस इब्राहिम का नाम पर है। 4000 वर्ष का संदलों का परदोस है, इब्राहिम का नाम पर कहला गया। इब्राहिम का गोत्र। तब इब्राहिम बड़ा माना हुआ आदमी है। इब्राहिम पराया देवी देवताओं का सेवा करने वाला परिवार से परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का दर्शन के द्वारा, परमेश्वर का बुलाहट के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आया हुआ एक इंसान। जब से परमेश्वर को पाया तब से लेकर विश्वास का एक एक कदम उन्होंने आगे रखा। परमेश्वर से सम्मान पाया, आदर पाया। अभी इब्राहिम से एक बात परमेश्वर ने कहा है, 5 इलाका आसमानी आग से, गंधक से बर्बाद होने वाला है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला है, आसमान से आग परमेश्वर उतार कर 5 देश को बर्बाद करना है। अब्राहम बड़ा दुखी हो गया। कलाम के अंदर बताया गया है, परमेश्वर अपने प्यारे लोगों को, अपने नबी लोगों को, परमेश्वर से डरने वालों को, परमेश्वर अपना फेद की बातें, गुप्त बात और रहस्य बात, छिपा हुआ बात प्रकट करता है। सभी क्यों नहीं, कलाम के अंदर बताया गया है, सबके पास परमेश्वर ने परमेश्वर का रहस्य बात, गुप्त बात कहता नहीं। उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 आयत में बताया गया है, मैं जो काम करना है मैं इब्राहिम से छिपाकर कैसा रखेंगे। परमेश्वर कहता है, इब्राहिम के सामने वो बात में छिपाकर नहीं रखूंगा। कौन सा बात?
सोदोम गोमोरा आदि 5 इलाके को बर्बाद करना है आग से। वो मैं खोलकर बोलूंगा। इब्राहिम से बोलकर सोदोम गोमोरा आदि इलाका आग से जलाने का फैसला परमेश्वर ने किया। जबूर 25 का 14 आयत में कहा गया है, परमेश्वर का डर मानने वालों के सामने परमेश्वर अपना भेद की बात प्रकट करता है। आमोस 3 का 7 में कहा गया है, परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता के सामने कोई बात प्रकट करे, बिना प्रकट करके कुछ नहीं करता। तब नबी होना है, प्यारा होना है, परमेश्वर का डर में रहने वाला हो। परमेश्वर रहस्यों को खोलकर कहेगा, गुप्त बात परमेश्वर उनके सामने रखेगा। परमेश्वर का मनसा अपने संतों के पास पहुंचा देगा। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा खूबी है। परमेश्वर योग्यता को ढूंढते हैं, और जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का मसा पाया हुआ है, उनके सामने परमेश्वर भविष्य में जो होने वाली है वो बात के बारे में प्रकाशन देता है। इधर अब्राहम से कहता है, सोदोम गोमोरा आदि इलाका बर्बादी में जाने वाला है। अब्राहम को बहुत दुख लगा। सोदोम ऐसा इलाका है, नाश होने के पहले परमेश्वर का बगीचा जैसा था, परमेश्वर का फूलवारी जैसा था, परमेश्वर का एदन जैसा था। उधर का लोग है महापापी, उधर का लोग है कठोर दिल वाला, परमेश्वर का निंदा करने वाला, पाप करने वाला। उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय का 12-13 आयत में लिखा गया है। 18 अध्याय का 20 आयत में बताया गया, उधर का कठोर दिल वाला साधारण लोगों को तंग किया। उनका आवाज स्वर्ग का परमेश्वर सुना, उनका दुख का, उनका क्लेश का, उनका बेइज्जती का आवाज परमेश्वर ने सुना। अब तो परमेश्वर सोदोम में जाकर उसका पता लेना है। कुछ लोगों को वहां परमेश्वर भेजा। 19 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर ये देश को न्याय करना है। तब इब्राहिम बड़ा दुखी हो गया। इब्राहिम का दुख है ये, उनका भाई हारान का बेटा सोदोम में अभी रहता है। अब्राहम से जुदा होकर सोदोम इलाका चुनकर सोदोम का हरियाली के पीछे, सोदोम का अच्छे इलाके के पीछे लूत चला गया है। लूत वहां है। लूत वहां जाने के बाद थोड़ी देर के बाद लूत को बेदुमाई में जाना पड़ा। 4 राजा लोग हैं, 5 देश के ऊपर है, और लड़ाई करके 5 देश को हराया। 5 देश को हरा कर लूत को वहां से उनका दौलत को, वो देश का लोगों को वहां से ले गया।
बंदी बनाया। उत्पत्ति क्या पुस्तक है 14 अध्याय का 11-12 आयत में लिखा गया है। अरे लूत परमेश्वर का योजना से भाग चला गया, परमेश्वर का दोस्त लोगों से अलग हो गया, अपना चाचे से जुदा हो गया, और तब से लेकर लूत के ऊपर परेशानी परेशानी परेशानी। तब इब्राहिम ने फैसला किया, मेरा भाई क्या बेटा लूत, उनका दौलत, उनका परिवार परेशान होने नहीं दूंगा। रात को 318 लोगों के साथ इब्राहिम उस देश में जाकर अपने लोगों को, सोदोम का दौलत को और वापस लेकर आया। 14 अध्याय में लिखा गया है। अब्राहम का काम परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ लोगों को बंधुआई से छुड़ाना। अभी इधर तलवार से जो गुलामी में चला गया, बंधुआई में चला गया, सोदोम का सारे लोग हैं, उनको छुड़ाकर उनका दौलत को वापस लेकर आना है। इब्राहिम ने नहीं कर दिया, ऐसा इब्राहिम किया। सोदोम का दौलत लूटा गया। उन दिनों में सोदोम का राजा बेरा और गोबेरा का राजा बर्शा, ये राजा लोग हैं, बड़े शक्तिशाली राजा लोग था। उनके प्रांतों में पाप करने का सारे आजादी ये राजा लोग दे दिया। पाप करना, कठोर दिल रखना, हत्या करना, निर्दोष लोगों को मारना, बहुत दुष्ट लोग हैं वहां रहते थे। लेकिन इसके बीच में इब्राहिम का परिवार का परमेश्वर के बारे में पहचान पाया हुआ एक परिवार का परमेश्वर का दर्शन बार बार अब्राहम ने पाया। वेदी में कुर्बानी चढ़ाकर परमेश्वर को खुश किया। उस अब्राहम के साथ रहने वाला अब्राहम का भाई लूत लूटा गया, वो बंधुआई में चला गया। अभी उसको बंधुआई से वापस लेकर आना है। तलवार उठाया, उनका घर का 318 सेने लोगों को तैयार किया। परमेश्वर के नाम से अब्राहम उस इलाके में जाकर अब्राहम का परिवार का लूत को बचा लिया, उनका दौलत को बचा लिया, उनका जनदेह को बचा कर अभी लेकर आया। अभी अब्राहम ने नहीं किया, एक बार मैंने ऐसा किया। अभी आग से, आसमानी आग से 5 देश को बर्बाद करने का परमेश्वर का मनसा पूरा होने नहीं दूंगा। सोदोम गोमोरा आदि इलाका नाश होने नहीं दूंगा। मैं एक काम करूंगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। अब्राहम प्रार्थना करने लगा। उसके बारे में लिखा गया है 18 अध्याय का 23 आयत से लेकर नीचे 32 आयत तक अब्राहम परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। अब्राहम कहता है, परमेश्वर तू पूरा धरती का न्याय है, तू अन्याय नहीं करेगा।
परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा। तू न्यायी है, न्याय करना, दुष्टों को, धर्मियों को दुष्टों के साथ तू नाश करने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। आसमानी आग से बर्बाद होने के बारे में परमेश्वर ने इब्राहिम को समझाया 17-18 का। तब से लेकर अब्राहम बड़ा परेशान है। मेरा बड़ा भाई क्या बेटा लूत, हारान का बेटा लूत, उनका परिवार नाश होने नहीं देना खुदा, वो इलाका नाश होने नहीं देना खुदा। प्रार्थना है, प्रार्थना है। आसमान से जो आग होता है वो बर्बादी क्या होता है। परमेश्वर के हजूरी में 2 आग होता है, एक नरक का आग, एक स्वर्ग का आग। स्वर्ग का आग अनेक बार धरती में आया। हारून कुर्बानी चढ़ाया, स्वर्ग से आग उतर कर आया। इब्राहिम कुर्बानी चढ़ाया, स्वर्ग से आग उतर कर आया। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। कुर्बानी चढ़ाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाया। दाऊद राजा कुर्बानी चढ़ाया, सुलेमान कुर्बानी चढ़ाया। करमेल में एलिया नबी कुर्बानी चढ़ाया। आसमान से आग आ गया। तब परमेश्वर का आग, आसमानी आग आनंद का है, तारीफ का है। परमेश्वर का लोग उसे आराम पाता है, उनका मन में शांति आ जाता है। लेकिन एक आग होता है, ऐसा नहीं, वो आग बर्बादी का है, नरक का है। आमोस का पुस्तक में लिखा गया है, पराया 6 साम्राज्यों को आग से जला देंगे। परमेश्वर ने बोला पराया देश का साम्राज्यों को आसमानी आग से जला देंगे। तब परमेश्वर आग से जलाने वाला है, बर्बाद करने वाला है। बोला है सीरिया, सीरिया को आग से जला देंगे, गाजा आग से जला देंगे, सोर आग से जला देंगे, ये दो आग से जला देंगे, अमोरियों का इलाका आग से जला देंगे, मोआब इलाका आग से जला देंगे, इस्राएल का इलाका यरूशलेम को भी आग से जला देंगे। आप पढ़िए, प्रेज आमोस का पुस्तक है, पहला अध्याय का 3 आयत पढ़िए। पहले नाम पढ़िए, 3 आयत। आमोस जवाब यूं फरमाता है, दमिश्क दे 3 अपराधों के कारण दमिश्क के सीरिया के राजधानी है। 4 आयत। सो मैं हजाइल दे महल विच अग घलांगा अते ओ बन हदत दियां वाड़ियां आग जला देंगे राजमहल में, राजधानी में, देश में। 6 आयत। जवाब यूं फरमाता है, आजाद दे 3 अपराधों के कारण 7 आयत। सगों 4 दे कारण मैं सजा दे तो नहीं मुड़ांगा। 7 आयत। हाँ जी, 7 आयत। सो मैं आजादी सफीर उते अग घलांगा अते ओ उस दियां माड़ियां नूं भस्म करेगी। आग उतारेगा, जला देंगे। 9 आयत। जवाब यूं फरमाता है, सूर दे 3 अपराधों के कारण 8 आयत। 4 दे 8 कारण आयत। 8 आयत। मैं अदोम दे वासियां नूं
अते अस्कलोन तो राज डंडा लिखा गया है, ये दो। सुटांगा sword, Edom, Terite. जोवा यूं फरमाता है अमोनिया दे तीन अपराधां दे कारण सगों हाँ, इधर ला देंगे। दूसरा अध्याय का पहला है। जोवा यूं फरमाता है मवाब दे तीन अपराधां दे कारण पंचायत मैं जुदा ते अग कलांगा अते ओदे लिखा गया है, जरूर पसंद करेगी आग उतारेगा आसमान से। सीरिया, यॉर्दान, सऊदी, मध्य पूर्व देश, इनका नाम इधर दिया गया है। यरूशलेम आग उतारेगा, बर्बाद करेगा उनका अपराध के कारण। सोदोम में भी परमेश्वर आग उतारने का प्लान किया है। उत्पत्ति क्या पुस्तक 9 अध्याय 19 अध्याय का 24 आयत में बताया गया है, आसमान से आग और गंधक और उतारना है। ये देश का सारे जनता को खत्म करना है, इमारत से सारे जलाना है, हरियाली सारे जलाना है, धरती जलाना है, धरती को और नीचे गिराना है। यह परमेश्वर का फैसला है। पाव के बदले आसमान से आग उतरेगा। उत्पत्ति क्या पुस्तक है, पहला अध्याय में सारी दिन के बारे में परमेश्वर ये कहा अच्छा है, लेकिन दूसरा दिन के बारे में परमेश्वर ने ये नहीं कहा अच्छा है। परमेश्वर का क्रोध का हथियार आसमान में परमेश्वर रखा है। परमेश्वर का क्रोध का हथियार शस्त्र का घर, परमेश्वर का हथियारों का घर, परमेश्वर का विनाश का घर आसमानी इलाके में परमेश्वर रखा है। कलाम के अंदर बताया गया, यिर्मयाह ने 50 अध्याय का 25 आयत में, यशायाह नबी का पुस्तक है 13 अध्याय का 5वां आयत में बताया गया, आसमान ऐसा गोडाउन है, पाप करने वालों को विनाश करने का परमेश्वर का क्रोध का हथियार वहां जमा है। ये आयत पढ़िए, 50 का 25 आयत पढ़िए। यिर्मयाह का पुस्तक है 50 अध्याय का 25 आयत। प्रभु सेना के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनों का प्रभु यहोवा क्रोध करने का हथियार सारे आसमानी इलाके में रखा है। इसलिए परमेश्वर ने दूसरा दिन को यह नहीं कहा गया अच्छा है, बाकी सारी अच्छा है, लेकिन क्रोध करने का हथियार जहां जमा होता है वो गोडाउन जब तैयार हो गया, परमेश्वर ये नहीं बोला अच्छा है, बाकी सारी अच्छा है। परमेश्वर को क्रोध करके विनाश करना अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर किसी के ऊपर अन्याय करने वाला नहीं, किसी का वेदना देखने वाला नहीं। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य का अपराध के कारण मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। परमेश्वर अपना क्रोध का हथियार आसमान का गोडाउन से नीचे उतार देता है, बर्बाद कर लेता है। परमेश्वर अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन अन्याय से करना पड़ता है। परमेश्वर प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर अन्याय करना नहीं चाहते। हर एक देश में
जो परेशानी होता है परमेश्वर का क्रोध से, वो परमेश्वर को नाराज करने से होता है। इधर बताया गया आसमानी आंख आनंद का है। हारून, इब्राहिम, दाऊद है, सुलेमान, अरे ये लिया उस आग के सामने आनंद मनाया, उसे कोई नुकसान नहीं होता है। परमेश्वर का प्रकटीकरण होता है। परमेश्वर अपने आप को अपने लोगों के सामने दिखाता है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का सच्चाई लोगों के सामने प्रकाशन कर लेता है। लेकिन ये आग बर्बादी क्या है? बर्बादी क्या है? पूरी प्रार्थना किया, ये प्रार्थना किया परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर मदद करे। अगर 50 लोग उड़नी इलाके में हो, 10-10 लोग हैं 5 देश में, 50 लोग हो, परमेश्वर ने बोला है मैं न्यायी हूं, मैं ऐसा नहीं करेगा, नाश नहीं करूंगा। तो परमेश्वर गिनती करके देखा, परमेश्वर वहां 50 लोग है नहीं। 5 इलाके में जीवन का पुस्तक में नाम लिखा हुआ 50 लोगों का नाम नहीं है, 50 लोगों का नाम नहीं है। तब इब्राहिम ने बोला माफ करना, अगर 45 है, परमेश्वर ने बोला नहीं करूंगा। जीवन का पुस्तक में उनका नाम ढूंढा, नाम नहीं है। तब इब्राहिम ने आगे और बढ़ाया, अगर 40 लोग वहां हैं, परमेश्वर ने बोला करूंगा नहीं, नाश नहीं करूंगा। अगर 30 लोग हैं, 30 लोगों ने पर भी नाश नहीं करूंगा। 20 लोग हैं, नाश नहीं करूंगा। 10 लोग हैं, नाश नहीं करूंगा। अब पढ़िए 26 आयत से पढ़िए, 19 अध्याय का 26 आयत से पढ़िए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे 18 अध्याय का 26। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने तेरी इतनी ठठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 कट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु मुझे क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। बार बार परमेश्वर ये बात कहता है, जीवन का पुस्तक में अगर किसी का नाम है, सोदोम गोमोरा आदि इलाका में नाश नहीं करूंगा। जीवन का पुस्तक खोलकर देखा, नाम नहीं है, नाश करना ही पड़ेगा। अच्छा होने से हम ये इस बर्बादी से बचना मुश्किल है। आपको मालूम है निकोदिमोस बड़ा अच्छा है। यीशु ने बोला, निकोदिमोस तू परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा, अच्छाई से दाखिल नहीं होगा। और आसमान से ऊपर से आपका पैदाइश होना है, नया जन्म ऊपर से। नया जन्म धरती से नहीं होता है, ऊपर से, पानी से नहीं होता है,
प्रभु वचन से नहीं होता है। अब 1000 बार बपतिस्मा ले लो, नया जन्म नहीं मिलेगा। 1000 बार प्रभु वचन ले लो, नया जन्म नहीं पाएगा। नया जन्म ऊपर से होता है, परमेश्वर का राज्य उधर नहीं है। इधर का कोई कार्य से उधर पैदा नहीं होता। अब पैदा होना हो आसमान में, परमेश्वर का राज्य में। परमेश्वर का और से ऊपर से पैदाइश, उसको बोलता है नया जन्म। नया जन्म पाया हुआ है इंसान, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। नया जन्म पाया हुआ इंसान प्रभु वचन लेना पड़ेगा। ऊपर से पैदाइश नहीं होता। आपका प्रभु वचन से, आपका बपतिस्मा से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं होता। तब निकोदेमुस बहुत अच्छा था, लेकिन यीशु ने बोला तेरा नाम उसमें नहीं है जीवन का पुस्तक में। जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं होता है, वो अच्छे हो बुरे हो, उधर का राज्य बड़ा शक्तिशाली हो, देश बड़ा सुंदर हो, उधर का इमारत बड़ा हो, उनको नरक में जाना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा। शक्तिशाली अधिकारी होने से परमेश्वर के सामने कौन सा शक्तिशाली होता है? परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ने वाला, परमेश्वर का गुलाम होने वाला शक्तिशाली होता है। तब निकोदेमुस से बोला है, जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं होता है, स्वर्ग में नहीं होता है। अगर स्वर्ग राज्य में नहीं होता है, वो नरक राज्य में होता है। जो कोई स्वर्ग राज्य में नहीं होता, वो नरक राज्य में होता है। नरक राज्य का आग बुझेगा नहीं, उधर वेदना सहना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी हो, परमेश्वर के सामने गुलाम बनने वाला धन्य है। तब लूत के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर लूत को बचा लो। दिल से प्रार्थना है, देश को बचा लो, देश को बचा लो। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बार बार ये कहता है, इब्राहिम मैं नाश नहीं करूंगा, मैं माफ करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा, माफ करूंगा। 6 बार बोला है, नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर का बात पक्का है, पक्का है। लेकिन बात ये है, कोई धर्मी हो रहा है, धर्मी नहीं है तो फिर नाश होना पड़ेगा। देश में अगर धर्मी है, नाश नहीं होगा। देश में धर्मी नहीं है, नाश होगा। परमेश्वर के बारे में बताया गया, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर 2 तरीका से न्याय करता है। एक पानी से, उत्पत्ति 6 में पानी के सामने कौन खड़ा होगा? दुनिया का कोई भी शक्ति खड़ा नहीं हो सकता, कोई इमारत खड़ा नहीं हो सकता। 100 फुट पानी हो जाए, सारे मनुष्य मर जाएगा। आग के सामने कौन खड़ा होगा? उत्पत्ति 6 अध्याय में पानी, बर्बादी। 19 अध्याय में आग, बर्बादी। कारण बताया, महापापी, महापापी लोग है और दुष्टता का काम करने वाला, कठोर दिल वाला, इंसान को इंसान नहीं मानते,
जानवर को मानता है, इंसान को मानता नहीं, गरीबों को नहीं मानते, गरीबों का वेदना दुख उस पर आनंद मनाता है। मनुष्य जब अपराधी हो जाता है, परमेश्वर आसमान खोल देता है, बाढ़ आ जाता है, आग आ जाता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, नाश हो जाता है। उधर का बड़े बड़े राजा सोदोम का, गोमोरा का, सोबी का, आत्मा का आदि राजा लोग हैं, कहां चला गया सारे, खत्म हो गया। सोवार में जाने का निर्णय किया, बोला दौड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं सोवार में जाऊंगा। छोटा देखा, नजदीक देखा, परमेश्वर ने बोला सोवार में जाइए, वो भी नाश होना था, लेकिन नाश नहीं किया। इनके पर इब्राहिम का प्रार्थना के कारण, इब्राहिम प्रार्थना किया, तब लूत कहता है सोदोम से मुझको सोवार में पहुंचा, मैं वहां रहूंगा, सोवार में रहूंगा। तब सोवार नाश नहीं हुआ। कलाम के अंदर मूसा ने बार बार ये कहा, मूसा नबी ने 4 देश को नाश कर दिया, एक देश को नाश नहीं किया। वहां लूत चला गया, नाश नहीं होने दिया। परमेश्वर अच्छा है, प्रार्थना को उत्तर देता है। इधर इब्राहिम का प्रार्थना यही है, दुष्टों के साथ धर्मियों को नाश नहीं आना, क्योंकि तू धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, महान धर्मी है। 75 जबूर का 7 आयत में यहोवा परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर सारे यहोवा नहीं है, दुनिया में बहुत परमेश्वर है, सारे परमेश्वर यहोवा नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, सारे परमेश्वर नहीं है, यहोवा एक ही परमेश्वर है। वो सर्व, ये धरती क्या न्यायी है, न्याय करने वाला है, वो न्याय करेगा, लिखा गया है, वो दुष्टों का न्याय करेगा, धर्मी का न्याय करेगा। जबूर 50 का 4 आयत में अपने लोगों का न्याय करने वाला है परमेश्वर, अपने लोगों का न्याय करेगा। पहला पत्रुस 4 का 17-18 कहा गया है, परमेश्वर के घर के अंदर पगले न्याय होगा, वो हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा, हमारे बीच में न्याय का काम परमेश्वर करेगा, अपने लोगों को न्याय करेगा, धार्मिक को भी न्याय करेगा, दुष्टों को भी न्याय करेगा। और पौल पत्रोस कहता है, हमारे बीच में वो काम चालू होगा, पहले हमारे घर में वो काम चालू होगा। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 17 और 18 पढ़ी। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर का घर के अंदर न्याय होगा, तब परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, उनके बारे में पूछने की क्या जरूरत है। परमेश्वर का घर के अंदर न्याय करेगा परमेश्वर, वो हमें आरंभ होगा, तो फिर अभक्ति लोगों का, दुष्ट लोगों का, मगापावी लोगों का, सोदोमी लोगों का, गोमेरा लोगों का क्या हाल होगा। हमारे घर के अंदर आपको मालूम है, सफन्या और अनन्या परमेश्वर का था,
परमेश्वर के लिए चंदा लेकर जा रहे हैं, उनका भी बर्बादी नहीं हुआ? हाँ हो गया। सिकंदर, हुमनियोस, उनका बर्बादी नहीं हुआ? दमास, हमारे लोगों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर न्याय करना चाहता है, तो सोदोमी लोगों का क्या हाल होगा? सवाल पूछ रहे। 50 जबूर का 4 आयत में परमेश्वर अपना लोगों का न्याय करना चाहता है, अपना लोगों का। वो कुर्बानी चढ़ाया, परमेश्वर से सत्य में देखा, उनका भी न्याय करेगा परमेश्वर। परमेश्वर न्याय करने वाला है, सारे धरती का न्याय करने वाला परमेश्वर है, सारे दुनिया का न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्यायी है, न्यायी है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। कैसा मालूम है? प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय का 31 आयत आप थोड़ा पढ़िए। प्रेरितों का पुस्तक है 17 अध्याय का 31 आयत। क्योंकि उसने ऐसी ठहराया है जिसमें वो उन मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसने मनुष्यों में से जिलाकर ये बात सब दुनिया में एक को परमेश्वर ने मृत्यु से बाहर आने का, जय पाने का वरदान दिया। एक को, उसका नाम यीशु नासरी। उनके द्वारा एक दिन को ठहराया गया है परमेश्वर। यीशु मर गया, यीशु का दफन हो गया, यीशु जिंदा हो गया। ये कारण से धरती का न्याय पक्का है। ये न्याय से धरती क्या न्याय परमेश्वर करेगा। यीशु मानव जाति का लिखा गया है। एक मनुष्य के द्वारा पाप कैसे धरती में आया, पता नहीं कहां से आया। एक मनुष्य के द्वारा, और पाप यीशु ने अपना जिस्म में ले लिया, सूली पर मर गया, पवित्र शास्त्र के आधार पर दफन किया गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार जिंदा हो गया। उस इंसान का कारण धरती को न्याय करेगा, जगत को न्याय करेगा। यह जगत को न्याय करेगा। एक दिन ठहराया है, रोजाना न्याय नहीं होता है। एक दिन एक पुरुष यीशु नासरी के द्वारा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर ये काम करेगा, पक्का लिखा गया है। यीशु जिंदा हो गया, सही बात है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, पक्की बात है। यीशु कालवरी में मर गया, ये सच्ची बात है। तब एक बात, जो कालवरी में मारा गया उसको अपनाना है बर्बादी से बचने के लिए। आग का, नरक आग से बचने के लिए की रास्ता। कालवरी में जो सारे नरक का, सारे मानव जाति का सज उठाया, यीशु को कबूल करना, तानाई में जाने का जरूरत नहीं होता। एक दिन टकराया है, एक दिन टकराया है। 30 सेकंड धरती थोड़ा हिले अच्छा से, थोड़ा ज्यादा हिल जाए, कोई इमारत हमारा देश में नहीं होगा, कोई इंसान ऐसा नहीं रहेगा। एक 30 सेकंड की बात होता है, आधा मिनट की बात। आधा मिनट के अंदर सारे धरती को बर्बाद करने का शक्तिशाली परमेश्वर है। सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर
बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो न्यायी है। एक दिन टकराया है, एक दिन टकराया है। अब्राहम प्रार्थना कर रहे, तू न्यायी है परमेश्वर, मेरा मदद करना परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है 6 बार बोला है मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा, मदद करूंगा, लेकिन तू ये व्यवस्था पालन नहीं हुआ है। पापी है लोग, पापी है, अपराधी है लोग, सजा के लिए लायक है, इसलिए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। निर्गमन का पुस्तक 11 अध्याय का 7 आय, परमेश्वर ऐसा करता है, दुष्टों को धर्मी के साथ न्याय करेगा, नाश करेगा नहीं, कभी नहीं होगा। दुष्ट दोनों को इकट्ठा करके परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, दोनों को नाश एक साथ नाश भी नहीं करेगा। 11 अध्याय का 7 आय निर्गमन। और इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। इस्राएल के विरुद्ध में कोई कुत्ता भी नहीं भूकेगा। नीचे नीचे जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। अंदर क्या है? मिस्रियों का नाग पूजा करने वाला, बेचने की आराधना करने वाला, नील देवी की आराधना करने वाला मिस्र, इस्राएल तेरा क्या अंदर होगा? तेरा देश में, तेरे विरुद्ध में कोई कुत्ता भी मुख नहीं खोलेगा। तेरे विरोध में, मिस्र के विरोध में बड़ा परेशानी होगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, भूचाल आएगा, सारे परेशानी मिस्र के इलाके में आ चुका है, आगे आता। तब परमेश्वर बोलता है, मैं ऐसा परमेश्वर है, मूसा नबी के द्वारा कहता है, अंदर रखा है इस्राएलियों का, मिस्रियों का अंदर में रखा है। मिस्री लोग है, मिस्री है, इस्राएल मेरा है, मैं उसका आदर सम्मान करेंगे, मैं इसको बचाएंगे। परमेश्वर ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा करने वाला है। परमेश्वर बड़ा दयालु है। ये कायद पढ़ना, दूसरा तेसलोनी पहला अध्याय का पहले 6 आयत पढ़िए, पहले 6 आयत। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है। परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के नजदीक ये न्याय है। परमेश्वर का लोगों को मदद करने का न्याय ना हुआ है। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होके अनंत, और लिखा गया है प्रभु के सामने से, परमेश्वर का निकट 6 आयत में बनाया। परमेश्वर का निकट, परमेश्वर का लोग होगा, परमेश्वर से दूर आनंद काल का आग में विनाश के लिए। परमेश्वर का निकट, परमेश्वर के सामने से दूर, परमेश्वर का निकट, परमेश्वर के सामने से दूर। फर्क ही नहीं है। दुष्ट और धार्मिक का अंदर है रखा है बाइबल, दुष्ट और धार्मिक के अंदर रखा है। पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय का 32 आयत। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। दुनिया के साथ हमको दोषी बनाना नहीं चाहते परमेश्वर, दुनिया के साथ हमको दोषी बनाना नहीं चाहते परमेश्वर। इसलिए हमको परमेश्वर घर में, अपने परिवार के अंदर है, अपने लोगों के बीच में हमको ताड़ना देता है, मारता है। दुनिया के साथ
हमको दोषी बनाना नहीं चाहता है। अगर दोषी हम दुनिया के सामने परमेश्वर बोले ये दोषी नहीं, ये मेरा बेटा है, दुनिया के सामने बेइज्जती नहीं करेगा परमेश्वर आपका। दुनिया के सामने हम बेइज्जती के लिए है, लेकिन दुनिया के सामने आपका बेइज्जती नहीं होने देगा परमेश्वर। ये कैसा परमेश्वर? अगर एक बार हम परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह का कालवरी का कुर्बानी पर भरोसा ले लिया, परमेश्वर ये काम नहीं करेगा। दुनिया के सामने आपका बेइज्जती करके आपका निंदा करना परमेश्वर कभी नहीं चाहता। अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, अंदर है। यह सब कुछ जानने वाला इब्राहिम कहता है दया करे, दया करे। परमेश्वर के सामने उन्होंने ये अपील रखा है, परमेश्वर धर्मी है, एक तो दुष्ट है, झुंड है, नाश करेगा धर्मी को? नहीं 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 नहीं, बार बार परमेश्वर बोलता है नहीं करेगा। परमेश्वर किया नहीं, लूत को बचाया, लूत को बचाया, परमेश्वर लूत को बचाया। लूत का घर में परमेश्वर ने नौकर को भेजा। वो 19 अध्याय में 2 दास लूत का घर में गया, सोदोम में। 15 आयत में फुर्ती से तैयार होने के लिए बोला, जल्दी से बेटा तेजी से तैयार हो जा, बर्बादी आ रहे। तब थोड़ा ढीला हो गया, 16 आयत। तब स्वर्गदूत ने हाथ में पकड़ लिया, 2 स्वर्गदूत है, लूत को पकड़ लिया, लूत को मिशस को पकड़ लिया। एक स्वर्गदूत लूत का 2 बच्चे बेटियों को पकड़ लिया, बेटा तेजी से बाहर चला गया, नगर के बाहर, सौदोम के बाहर। बोला जल्दी से इधर से भागना है। भाई साहब, जब तक तू सोवार में नहीं पहुंचेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना पीछे पड़ा है, प्रार्थना परमेश्वर का नजदीक दोस्त का प्रार्थना है, इसलिए तू भागना। सोवार में पहुंचेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़िए 19 अध्याय का 15 है शुरू, पूरा नहीं पढ़ना। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, जल्दी करना, जल्दी करना। 16 है। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उससे और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़ लिया, फरिश्ते ने हाथ पकड़ लिया। तेजी से चलना, पकड़ कर। फरिश्ते लोग बड़ा तेजी से चलता है, हम जैसा नहीं चलता है। नगर के बाहर लेकर आया, भाई साहब फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आसमान से आग आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गंधक आ रहा है, कुछ नहीं कर सकता। तू बाहर चले जा। अंदर प्रवेश हो गया, तब ऐसा हुआ सोदोम 1 सेकंड में खत्म हो चुका, खत्म हो गया। गोमोरा खत्म हो गया, आत्मा खत्म हो गया, सो भी खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया। 4 बड़े देश खत्म होकर मृगज सागर बन गया। ये सच बात है, आज भी है मृगज सागर, बाइबल का नक्शे में भी है, दुनिया का नक्शे में भी है मृगज सागर, आज भी है। सब कुछ हो गया, प्रार्थना हुआ, प्रार्थना हुआ। दोस्त ने प्रार्थना किया, अपना सगा चाचा ने प्रार्थना किया, स्वर्ग का फरिश्ते ने हाथ में पकड़ लिया। ये लूत धर्मी था,
लेकिन यीशु ने बोला लूत का औरत को याद रखना। लूका 19:27 लूत का औरत को याद रखना। प्रार्थना हुआ, चाचा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर नस्तिक दोस्त ने प्रार्थना किया, और अब्राहम का परिवार का एक सदस्य अंधा आदमी धर्मी है, लेकिन यीशु ने बोला लूत का औरत को याद रखना। यह मरुस्थल का जिंदगी में याद रखना, यीशु का कालवरी का कुर्बानी को याद रखना, लूत का औरत को भी याद रखना। जब पीछे मुड़कर देखता है लूत का औरत को याद रखना। पीछे हमारे लिए बहुत लोग प्रार्थना के लिए, ठीक है, मेरा चाचा लोग भी प्रार्थना करता है, मेरा पास्टर लोग भी प्रार्थना करता है, मेरे घर का लोग धर्मी है। लूत का औरत को याद रखना। आज हम सुबेरे पढ़ा है 18 अध्याय का 25 आयत। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सारा दुनिया का न्यायी है। परमेश्वर कितना महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। हम खड़े हो जाए।